नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरा परिक्रमा का 20वां दिन है और सेमलेट गांव में हम लोग रात में रुके थे और सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे इस आश्रम के पीछे से निकलना पड़ेगा आपको। और ये जो है नाला है नर्मदे हर, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम खुले में नहाए थे चांद के नीचे। और अब ये परिक्रमा का ये जो रास्ता है यहाँ से हम परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ऐसे सुबह सुबह खेतों के बीच में से जाने में क्या अलग ही आनंद है। और अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है और जल्दी हम थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाएंगे तो सूर्य उदय भी देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होगा ये सुबह सुबह गांव में खेतों के बीच में से आप जब एक छोटी पहाड़ी पे होंगे और वहां से आप उगते सूर्य को देख रहे होंगे। और कल जो हम 12 किलोमीटर चले उसमें वक्त ज़्यादा लगा और हमारा उद्देश्य ज़्यादा चलना भी नहीं था कल, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कहीं पे मोबाइल के नेटवर्क आ जाएं और कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। तो यहाँ पे इस गांव में हमारे दोनों काम हो गए। ये सुबह सुबह का दृश्य देखिए, वहाँ से सूर्योदय होने वाला है और जल्दी हम सूर्योदय देखेंगे। और ये देखिए लहराते पत्ते और खेत। देखिए सुबह सुबह बच्चे दौड़ के आ जाते हैं नर्मदे हर बोलने के लिए, क्योंकि उम्मीद रहती है इनको चॉकलेट की। और ये देखिए दोनों तरफ पहाड़ और ये परिक्रमावासी सुबह सुबह। हालांकि हम लोग फिर भी थोड़े देर से चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे परिक्रमावासी लगभग 25 लोग सुबह में 6 बजे निकल जाते हैं और हम लोग 7 बजे निकलने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि थोड़े से दौड़ लगाने वाले लोग पहले दौड़ में आगे निकल जाएं, फिर हम आराम से मैराथन में पीछे धीरे धीरे प्यार से बढ़ेंगे और प्रकृति का आनंद लेते जाएंगे। और देखिए अंधेरे में बढ़ने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता है। हालांकि सुबह जल्दी चलने से आपके किलोमीटर बहुत जल्दी तय हो जाते हैं। सुबह सुबह में आप जितना ज़्यादा चल लेते हैं उतना अधिक आप रास्ता तय कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने के बाद में इस ढलान में हम उतर के आए हैं और अब थोड़ा सा यहाँ से जो रास्ता है समतल है, लेकिन ये जो आपने देखा अभी ये दर्रा था, दर्रा बोलते हैं दो पहाड़ों के बीच में से निकलने वाला वो रास्ता जिसमें बारिश के वक्त में पानी बह कर जाता है। तो ये कोई रास्ता नहीं था, ये था एक बहते पानी का मार्ग जिसको हम दर्रा कहते हैं। तो ऐसे पहाड़ों के बीच में से दर्रों में से गुजरते हुए जब तेज़ पवन बहती है और पत्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो ये भी अपने आप में एक मधुर सा संगीत सा होता है। सुना आपने? बड़ा ही रोमांचित कर देने वाला मधुरमय संगीत। तो ये वो दुर्गम स्थान है जहाँ पे मैं थोड़ा सा रुका हूँ और आराम कर रहा हूँ। ऐसे वक्त में आपको ये बादाम, जिनको हम मूंगफली कहते हैं, आपको थोड़ा सा खा लेना चाहिए ताकि थोड़ा शरीर में ताकत आ जाए और आप धीरे धीरे परिक्रमा को आगे बढ़ा सकें। ये देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे चारों तरफ के पहाड़ियों का पानी आके यहाँ पे पूरे मैदान में जमा हो जाता है और यहाँ से हर तरफ से ये बहता हुआ पानी इकट्ठा होके इन दर्रों से आगे की तरफ बढ़ता है और हमारे परिक्रमा का मार्ग भी यहीं से होके जाता है। ये देख रहे हैं बड़े बड़े पहाड़, उन पे लगे वृक्ष और फिर ये दर्रा।
अभी अभी मैंने किसी पक्षी की आवाज़ सुनी, बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार के लिए लगा कोयल है शायद, लेकिन नहीं, ये किसी और पक्षी की आवाज़ थी। कोशिश करता हूँ दोबारा अगर सुनने को मिले तो आपको भी सुनाता हूँ। देख रहे हैं ये दुर्गम मार्ग परिक्रमा का और मैया के साथ साथ बढ़ने का सुबह सुबह का आनंद। तो अभी 7:55 हो गए हैं। किलोमीटर कितना चले हमें पता नहीं, पर 1 घंटा हम लोग चल चुके हैं। और अभी देखिए सूर्य उदय उस तरफ पहाड़ से हो रहा है, जबकि इस पहाड़ के पीछे से हमने परिक्रमा शुरू करी थी। और बीच में ऐसे दरिया के बीच में लहराते लहराते यहाँ तक पहुँचे। और साथ में मेरे ये 2 परिक्रमावासी कहाँ से मिल जाते हैं मुझे, ये को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट ही नहीं रहा। 5 दिन से साथ चल रहे हैं। 5 दिन से। तो बहुत मजा आ रहा है। त्रिपुटी अच्छी है, त्रिकुटी अच्छी है। और सुबह सुबह में जो आनंद आ रहा है ना, यहाँ पे सूर्योदय की पहली किरण हमको छूते हुए इस खुले आसमान में और इन पवन के बीच में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देख रहे हैं परिक्रमा का मार्ग। ये यहाँ से इस तरह से आपको इनको पत्थरों में से निकलना पड़ेगा और फिर वहाँ से इस तरह से खाई से ऊपर होते हुए पहाड़ में ऊपर तक जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं एकदम खड़ी चढ़ाई। और यहाँ से हम लोग इस पहाड़ पे चढ़ते हुए, चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा सांस लेते हुए। इस पहाड़ पे आने के 2 रास्ते हैं, एक घूम के आने का है और दूसरा ये खड़ी चढ़ाई। तो हमने ये खड़ी चढ़ाई से पहाड़ पे आने का निर्णय लिए। तो देख रहे हैं वहाँ से दूर हम चल के और धीरे 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 धीरे, अब तो बोला भी नहीं जा रहा है। अब देखिए बस परिक्रमा का मार्ग और आनंद लीजिए हमारे साथ। नर्मदे हर। इस मार्ग से ऊपर आने में कठिनाई ज़रूर थी, लेकिन इससे हमारा वक्त जो है काफ़ी बचा। इसमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर भी हमारे बचे। तो थोड़ी सी थकान ज़रूर बढ़ी, लेकिन यहाँ से आने का आनंद भी बड़ा ही अधिक था। तो देखो हम लोग पहाड़ की चोटी पे आ गए हैं। कुडबानी ना। कुडबानी। और यहाँ से आश्रम कितना दूर है? जो पहाड़ के नीचे, ये पहाड़ के नीचे बादल गांव। तो हम बादल गांव पहुँच जाएंगे। और ये मशीन क्या लगा रखा है? तो बाजरे लिया। बाजरे के लिए। हमको खाना खिलाओगे? भूख लगी है, क्या खिलाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो पहाड़ की उस चोटी पे सूर्योदय जहाँ हो रहा है, हम नीचे गए और फिर वापस ऊपर चढ़ के इस पहाड़ से होते हुए यहाँ पहुँचे। और ये देखो इन लोगों के साथ हम थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए, और एक काका की मूछें और पगड़ी, क्या बात है। और वो देखो वो कहाँ भाग गया वो घर गया। अच्छा ये देखो यहाँ पे मशीन लगा रखी है और अनाज काट रहे हैं। देखिए यहाँ पे तेजी से चल रही है सामान है ना, ये जब थोड़ा सा भी फिसले और सीधा खाई में जा सकते हैं। मुझे मोबाइल अपने अंदर रखना होगा और संभल के आगे बढ़ना होगा। मुझे बैठना पड़ा, ढोर आ गए हैं बीच में
और पीछे ये मदद करने के लिए आ गए हैं। तो ढोल और हम दोनों देख रहे हैं कि आगे कौन बढ़ेगा। मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे थोड़ा शांति से। आपका एक गलत कदम और आपको सीधा नीचे खाई में ढकेल सकता है। हवा भी बहुत तेज़ थी और अगर आप चोटिल हुए, घायल हुए तो यहाँ पे आपको कोई उपचार भी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे संभल के आगे बढ़ें। ये देखिए आगे का रास्ता भी उतना ही मज़ेदार है। दिखाता हूँ। नज़र आ रही है। हाँ, पत्थर में तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन रेती में फिसले तो लंबे फिसले। वो जब मैं गया ना, हाँ तो देखिए संभाल के चल रहा हूँ मैं और आगे का रास्ता भी आपको दिखा रहा हूँ साथ में। लेकिन बहुत ही आनंदमय जगह है। जो आप पत्ते देख रहे हैं वो 2 रास्ते, थोड़ा सा संभल के। तो हम लोग एमपी के आखिरी गांव में बादल में अन्नपूर्णा क्षेत्र में आ गए हैं और हमारे साथ में है नक्कर सिंह सोलंकी जी। और ये यहाँ पे आश्रम की व्यवस्था संभालते हैं। अभी तक हफ्ते भर पहले लगभग 200 से 250 लोग यहाँ से जाते थे, जिनको ये माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद देते थे, और 80 से 90 लोग यहाँ पे आश्रम में रुकते थे। तो ये पूरी व्यवस्थाएँ बनाए रखते हैं यहाँ पे। धन्यवाद, शुक्रिया, नर्मदे हर। तो ये है यहाँ का पूरा आश्रम का दृश्य। यहाँ पे हमने बैठ के माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो वक्त हो गया 10:54 और आज के दिन हमने अभी तक 7 किलोमीटर की परिक्रमा करी और फिर हम लोग यहाँ पे बादल में एमपी के आखिरी गांव के अंदर आए और यहाँ पे हमने माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया। प्रसाद में बाजरे का रोटला और दाल थी। जैसे ही हमने उसको चूर के मिला के बारीक करके खाया तो उसमें बड़ा ही आनंद आया। और देखिए माँ अन्नपूर्णा की कृपा कि यहाँ से अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी। और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो शायद माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद वहाँ ना मिले, क्योंकि ये भी सब अन्नपूर्णा का जो प्रसाद बनाते हैं इन्हें भी वक्त लगता है। और वक्त पे अगर आप पहुंचोगे तुरंत तो खाना तैयार नहीं हो पाएगा। इतने लोगों को ये लोग सेवा देते हैं तो इन्हें भी वक्त चाहिए भोजन बनाने के लिए। फिर भी ये ना नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको भूखा नहीं जाने देते हैं। लेकिन हमें भी ये समझना होगा कि हम इसे अपना अधिकार न समझें, हम प्रेम से मांगें। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें प्रेम से पूछना चाहिए कि क्या हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्या हमें सामग्री और संसाधन मिल जाएंगे ताकि हम माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद हमारे लिए बना सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप तो सिर्फ पूछेंगे, वो बोलेंगे कि आप सिर्फ महाराज रुकिए हम बना देंगे। लेकिन आपको कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आपको वक्त देना पड़ेगा या तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
तो वक्त हुआ है 10:55 और हम लोग पहुंच चुके हैं हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के और ये देखिए आप नज़ारा परिक्रमा में हमको यहाँ इन पहाड़ियों में होते हुए आगे बढ़ना है। तो ये देखिए परिक्रमा का रास्ता इधर से होते हुए। तो ये देखो मेरे साथ में यहाँ पे फोटो खिंचवाते हुए है ना। नर्मदे हर क्या करते हो यहाँ पे हैं? चॉकलेट मांगते हो? और चॉकलेट ही मांगते हो बस? साथ में वो नहीं देते? चॉकलेट दो। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? ऐसे नंगे पैर दौड़ लेते हो? नर्मदे हर। उधर कहीं दूर पहाड़ियों के पीछे से हम लोग आ रहे थे, पहाड़ी के ऊपर से जो अभी आए, और अब हम आगे बढ़ेंगे इन पहाड़ियों में नीचे की तरफ से। तो काफ़ी नीचे आ गए, लेकिन अभी भी और इतनी ही पहाड़ी है जहाँ नीचे तक हमें जाना है। हाँ, एकदम खड़ी चढ़ाई से उतर के एकदम यहाँ इस नाले को पार करा और फिर इधर से अब आगे बढ़ेंगे। देखिए वहाँ से हम लोग उतर के आए हैं और अब यहाँ पे एक खाई पार करिए और यहाँ से अब हम इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप कितना डेंस जंगल है यहाँ पे। चलिए चलते चलते आपको दिखाता हूँ ये कितना गहरा है। यहाँ पे बिल्कुल एक खाई है, दर्रे जैसा है। एक बार आप फिसले या एक बार आप यहाँ पे अकेले हुए तो बस आराम से यहाँ पे वक्त बिताइएगा। कोई नदी का नाम भी बोला था, याद नहीं है। आराम से तो शूल पानी के जंगलों को यूं ही शूल पानी का जंगल नहीं कहा जाता। आप देख रहे हैं कैसे सुनसान जगह से होके गुजरना पड़ता है। इतने पहाड़ चढ़ना उतरना, बीच में दर्रों को क्रॉस करना, ऐसी खाइयाँ, ऐसे बड़े बड़े पेड़ झाड़ कांटे टीकर और तेज हवाएं। देखिए आप दूर ये जो नदी देख रहे हैं, फिर से हमें इसे एक नौका से पार करना पड़ेगा। देखिए एक नौका नज़र आई, बस उसी नौका से हमको भी आगे जाना है। तो ये देखिए यहाँ से हम आए हैं और यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं। एक रास्ता ऊपर से चले जाता है, एक रास्ता यहाँ से नीचे से जाता है। और जो कि आपको नीचे वाला रास्ता है उसमें वो नदी में नौका से जाना पड़ेगा, और अगर ऊपर से गए तो पहाड़ में थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। तो अभी हम सोचते हैं कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है। नौका वाला निकल गया है तो हमें शायद यहाँ पे इंतज़ार करने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है, वो पता नहीं कब तक आएगा, तो ये सही होगा कि हम आगे बढ़ें। अभी तो 12 बजे है यार, आज तो वक्त तो अभी वक्त हुआ है 12:15 और हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग इस जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, न कि नौका का सहारा लेंगे। तो हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। ध्यान रखना वीडियो में। तो ये दरिया पार करने के लिए हमको इस दर्रे को पार करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पहाड़ी को गोल घूम के वहाँ से दूर जो देख रहे हैं आप झोपड़ी नज़र आ रही होगी, वहाँ से हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा।
ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये ज़मीन आपको लग रही है लेकिन ये दलदल जैसा भी हो सकता है, तो संभल के थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा इस नाले को पार करने के लिए। तो एक बार के लिए थोड़े चिंतित हो रहे थे कि क्या वाकई में हमको नौका लेनी पड़ेगी, और ऊपर से जब यहाँ नीचे उतरे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक और नौका नज़र आ रही थी, लेकिन फिर थोड़ा सा इस कैमरे की जूम फैसिलिटी को यूज़ करके देखा, और ये जो चिन्हों के निशान दिखाई दे रहे हैं ये दूर तक हमको नज़र आए, और एक ब्रिज भी नज़र आया, लकड़ी का पुल, जिसे हमें पार करके उस दूसरी तरफ जाना है। तो धीरे धीरे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ से नीचे तो उतर जाएंगे, लेकिन जो नदी को क्रॉस करने के लिए हमें पुल नज़र आ रहा था ऐसा कुछ है नहीं, और वो हमारी एक गलतफहमी हो गई थी। देखिए लोग यहाँ कीचड़ में से जा रहे हैं, लेकिन हमें शायद ये नदी को और आगे से पार करना पड़ेगा। रमेश बांडर। तो देखिए ये रमेश भाई है यहाँ पे। वहाँ से कई लोग नौका में बैठ के घूम के उधर जाते हैं, लेकिन रमेश भाई है यहाँ से कई परिक्रमा वासियों को सही रास्ता दिखाते हैं। ज़रूरत नहीं है वहाँ से नौका में जाने की, यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है नौका में। नौका एक दो बार पलट भी गई है। रमेश भाई की बात सुनिए और इनके घर के पास से आप ये परिक्रमा आगे बढ़ाइए, बेझिझक होके ये यहाँ पे पूरी मदद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद रमेश भाई। चलिए परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। तो रमेश भाई के यहाँ पे थोड़ा आराम करने के बाद में अभी लगभग 1:15 पे हम लोग यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ से लगभग हमको 7 किलोमीटर और आगे बढ़ना है। ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं ये नदी जो है महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर का काम करती है। आधी नदी जो है एमपी में मानी जाती है और आधी नदी महाराष्ट्र में मानी जाती है। ये आगे जाके मैया में मिल जाती है, और मैया का कुछ पानी बाढ़ की वजह से पीछे बह के भी आया है, जिससे आप देख पाएंगे कि नदी के अंदर थोड़ी मिट्टी भी है, मलबा भी है। तो ये आगे जो नर्मदा का डैम बना हुआ है उस वजह से पानी का ठहराव है, और जो कि पीछे दूसरी नदियों में या नालों में पीछे तक बढ़ के वापस आ जाता है। तो ये देखिए आप नदी भी साथ साथ में। तो इन पहाड़ियों के बीच में और मैया के साथ तो है थोड़ा दूरी पे, लेकिन ये एक और नदी है जिसके बहने की किलकिल सी आवाज़ें आ रही हैं और बड़ा ही मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो पानी बह रहा है ना, इसमें नहाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा तो आगे बढ़ाते हैं। अरे क्यों नहीं नहा सकते, एकदम साफ पानी भाई। बढ़िया है, जरखन नदी है बाबा जी। हाँ जरखन नदी है, जरखन नदी है, जरखन। हाँ जरखन नदी है, नहा सकते हैं ना। हाँ आराम से नहा। जरकल नदी। तो देखो हम नर्मदा मैया में स्नान नहीं कर सकते, लेकिन जरखन के अंदर आराम से डुबकी मार सकते हैं और बैठ के इस तरह से नर्मदा। सामने पानी का प्रवाह वही जाओ, पानी तो फोर्स है भाई, सही बता रहा हूँ। अरे कुछ नहीं है, वही जाओ। नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अरे कुछ नहीं यार, हम इधर ही बैठ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ आप, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे में मजा आती है, जाओ। ये ऊपर वाला पत्थर पर चले जाओ। आप तो अंकल इधर ही ले लो हमारा, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
अरे यार आनंद नहीं लेते कुछ। आनंद हमारा इतना काफी है। स्टार्ट है। स्टार्ट है 1 2 3। आनंद भी आनंद। देखिए नर्मदा परिक्रमा का एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा नहीं ऐसा। चलो 2 मिनट होने जा रही है, 2 मिनट से ऊपर जाएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा भैया। हाँ। नहा लेने का 2 मिनट का ही आपके लिए टाइम है। और ये अरविंद भाई हमारे साथ में नहा नहीं रहे, इसका फायदा हो रहा है हमें कि वो हमारे वीडियो बना रहे हैं। अरविंद भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल बंद कर दो। हाँ कर दो। स्टार्ट हो गया वीडियो। ये जूम किया सही है। वीडियो है। फोटो ले लो पहले। वीडियो बंद करने के बाद फोटो लेता हूँ। तो वीडियो बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद में हम लोग 2:30 बजे परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग हमने यहाँ पे हमारे 1.5 घंटा खराब करा। 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे खराब नहीं करा, एंजॉय किया, आनंद लिया। नेचर का आनंद लिया। और इस तरह से परिक्रमा अभी तक तो आपने किसी को नहीं देखा होगा करते हुए कि जगह जगह पे रुक रहे हैं और इस तरह से प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मंजिल की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो देखिए परिक्रमा यहाँ पत्थर पे से आना है। वहाँ पे देखिए हम लोग इस नदी से नीचे चल के इसको क्रॉस करके फिर यहाँ पहाड़ी के ऊपर आए हैं और अब यहाँ से हमारा परिक्रमा का आगे मार्ग बढ़ेगा। नर्मदे हर। अरे तो यहाँ पे हमने उनके आश्रम में चाय पी और अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग भाबरी की तरफ, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये बच्चे मस्ती करते हैं। देखो चुप गया, देखो फिर चुप गया। नर्मदे हर। देखिए कितना सुंदर दृश्य। फिर से हम लोग नदी के किनारे पे कभी पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं। और ये दूसरी जो नदी है, हाँ, नदी को 2 बार क्रॉस भी कर लिया। अभी 3 बार और क्रॉस करने का है, लेकिन हम लोग 3 बार क्रॉस नहीं करेंगे। बार तो क्रॉस करना पड़ेगा तुम्हारा सामने। तो अभी हमने पीछे एक आश्रम में फिर से चाय पी और वहाँ के बारे में बताया। अभी हम यहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं। 6 किलोमीटर की परिक्रमा और बाकी है। उसके बाद में एक भाबरी के अंदर, भाबरी और ढाबरी दोनों को मिक्स कर दिया है, तो वहाँ पे एक आश्रम है। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और अभी समय हो गया है शाम के 4। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नदी को बार बार पार करने में ये बड़ी समस्या आती है कि आप जूते खोलते हैं और फिर दोबारा उन्हें पहनते हैं। तो जूते खोलने इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि जूते गीले ना हो, आप पैरों में छाले ना पड़े और जूतों का वज़न ना बढ़े।
और जब आप नंगे पैर नदी में चल रहे होते हैं तो पत्थरों से आपके पैरों को चोट लगने का डर रहता है, तो दोनों ही दिन समस्या रहती है। तो अब हम एमपी से निकल के महाराष्ट्र में आ चुके हैं और वापस से मैया के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। नर्मदे हर। ये पहाड़, ये फिसलन दिखने में तो बिल्कुल आसान सा ये दिख रहा है कि एक पट्टी है और जिसके ऊपर आपको चल के जाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पैरों पे बहुत ही खिंचाव महसूस होता है और आपको बहुत संभल संभल के कदम रखने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देख रहे हैं आप कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा में। लेकिन देखिए मैया की कृपा, रास्ते चाहे कैसे भी हों, पथरीले हों, पहाड़ी हों, चट्टाने हों, फिसलन वाले हों, गहरी खाई हों, लेकिन आराम से धीरे धीरे बिना घबराए ऐसे चले आ रहे हैं जैसे तो मखमल पे चल रहे हों। आप देखिएगा, अगर घर में आपके बंगलो है और वहाँ पे 6 फीट की दीवार जिस पे 18 इंच की ऊपर पट्टी हो, उस पे आपको खड़े होने में भी डर लगेगा। लेकिन यहाँ पे सामान के साथ में लगभग 6 से 7 किलो सब लोग वज़न लेके चल रहे हैं, फिर भी बड़े आराम से बढ़े जा रहे हैं। तो यही है मैया की कृपा, धीरे धीरे प्यार से बढ़ते चाहिए। और ये हमारे अरविंद भाई धीरे 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 पहुंच गए। और ये देखिए हम परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे 2 परिक्रमावासी वहाँ दूर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वक्त हो गया 4:30, पर अभी हमें और आगे बढ़ना है। सूर्यास्त में भी वक्त है, आप देख सकते हैं अभी सूर्यास्त में भी वक्त है। खोलना, हाथ खोलना, खोलो। सूर्यास्त में अभी भी कुछ देर है और शाम के 5 बज गए हैं। यहाँ पे हमने पूछा कि अगर भोजन मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे टेंट लगा ले, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही, तो हमें आश्रम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखिए इतना दूर से चल के आए और अभी इतनी दूर जाना है। सूर्यास्त का वक्त हो गया है पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये बेहद ही खड़ी चढ़ाई आ गई अब, और ये बेहद ही खड़ी चढ़ाई आ गई अब जिस पे मैं चल रहा हूँ और फिसलन का भी डर है। देख रहे हैं बड़ी कड़ी चढ़ाई है। देख रहे हैं आप ये कितनी कड़ी चढ़ाई है। और ये देखिए 5:30 हो रहे हैं और सूर्यास्त हो गया है। वहाँ पहाड़ों के पीछे दूर बहुत ही सुंदर दृश्य है आज के दिन का। हम लोग आश्रम में तो नहीं पहुँचे, लेकिन हमें यहाँ पे आश्रय ज़रूर मिल गया है। तो आज के दिन की समाप्ति होने को है, सूर्यास्त हो गया है, शाम के 5:30 बज गए हैं। सूर्यास्त होते हुए आप देख सकते हैं। और खुशी की बात ये कि हमें आज आश्रय मिल गया है, आश्रम में नहीं बल्कि इस घर में, यहाँ पे। और आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं और इसी परिवार के साथ में अपना वक्त बिताने वाले हैं। शाम का वक्त है और ये काली चाय और ये खुला आसमान वक्त और ये चाय चाय का वक्त हो गया हमारा। आहा, ऐसा आनंद आपको कहाँ मिलेगा।
यहाँ हम देख रहे थे कि इनके जो पशु हैं, गधा, बैल, बकरी, मुर्गे, सब खुद ब खुद सांझ होते ही अपने आप दौड़ के अपने अपने जगह घर में अपने अपने स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए भोजन की तैयारी हो रही है। मैया भोजन बना रही है और ये देखिए, वाह, और मैया साथ में, ओ छोटू को भी साथ में रखा हुआ है, कितना मस्त लग रहा है ये। बल देख के खुश हो जाएगा। इधर देखिए आप भी, अरे बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे हमारी दाल उबलते हुए, ये देखिए योगा करते हुए और झूला झूलते हुए। करो फिर से। अरे झुलाओ ऐसे नहीं, वो लटक रहे थे जैसे। हाँ ऐसे, ये बात। झूला ना टूट जाए। नहीं टूटेगा, वो तो मजबूत कितना डोरा है। छोड़ा छोड़ा छोली का शक। नमक भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये आज हमारा भोजन। तो आज रात हम आश्रम तो नहीं पहुंचे, लेकिन हमने यहीं पे रात्रि में विश्राम करा और ये खुले आसमान के नीचे आनंद लिया।